हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों। आज हम साइंस के चैप्टर कॉम्बस्शन एंड फ्लेम को कंटिन्यू करते हुए कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आता है कंडीशंस नेसेसरी फॉर कम्बस्शन, यानी जलने के लिए किन शराइत का किन शराइत का होना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, conditions necessary for combustion, there are three conditions which are necessary for combustion to take place. One is presence of combustible substance, second is presence of supporter of combustion, and third one is ignition temperature. तो प्यारे बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि इन पॉइंट्स को एक एक करके हम एक्सप्लेन करें। पहला, presence of combustible substances. The presence of a combustible substance is necessary for combustion to take place. यानी combustible substances वो चीज़ें, वो अशिया जो आग पकड़ती है, जिन्हें आग लग जाती है, वो होना ज़रूरी है। So when fire starts in a room, we remove all the combustible substances like वुडन फर्नीचर, क्लोथ्स, बुक्स, पेपर्स एट्सेट्रा। यानी जब कमरे में आग लग जाती है तो हम वही चीज़ें बाहर निकालते हैं जो आसानी से आग पकड़ते हैं, जिन्हें आग लग जाती है, जैसे हमारे कपड़े, बुक्स, पेपर या फर्नीचर वगैरह। हम इनको जल्दी कमरे से बाहर निकालते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ये आग पकड़ती है, ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, ताकि इनको आग लगकर आग ज़्यादा ना फैले। इसका मतलब ये है कि जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, वो चीज़ें जो आग पकड़ती हैं, ये आग के लिए एक फूड, एक ग़िज़ा का काम करती हैं। सेकेंड वन इज़ प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कम्बस्शन, यानी आग लगने के लिए इसको किसी चीज़ की ज़रूरत, मदद लेनी पड़ती है। The most common supporter of combustion which we have around us is air. यानी हवा की मदद से आग लग जाती है। हवा आग लगने के लिए एक सपोर्टर का काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर कम्बस्शन। जलने के अमल के लिए एयर ज़रूरी है। एयर में जो ऑक्सीजन है उसका होना ज़रूरी है। इस चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, एक कैंडल, एक मोमबत्ती को आप जलाओ और इसको एक टेबल के ऊपर रखो, और फिर इस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर आप एक जार रखो, इसको हम गैस जार कहते हैं, और हम देखते हैं कि ये कैंडल बुझ जाती है। यानी कुछ देर के बाद ये बुझ जाती है, क्योंकि हवा की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। तो यहाँ पता चला कि बगैर हवा के मौजूदगी के कोई चीज़ नहीं चलती है। मिसाल के तौर पर जो लोग चांद पर चढ़े हैं, अगर वो वहाँ कुछ जलाना चाहते तो वहाँ वो कुछ नहीं जला सकते थे। हम चांद पर कोई चीज़ नहीं जला सकते क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है। तो क्योंकि हवा एक सपोर्टर, एक मददगार है जलने के अमल के लिए, इसलिए वहाँ कोई चीज़ नहीं जलेगी। और भी हम कुछ मिसालें देंगे जो हमारे एवरीडे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। यानी सपोर्टर ऑफ कम्बस्शन लाइक एयर इज नेसेसरी फॉर कम्बस्शन टू टेक प्लेस। चारकोल को लिए, हम चारकोल को एक बर्तन से ढकते हैं तो ये बर्निंग स्टॉप हो जाता है, ये जलने का अमल इसमें
रुक जाता है और ये बुझ जाता है, क्योंकि यहाँ जो है एयर, हवा की सप्लाई रुक जाती है और चारकोल जलना बंद हो जाता है, स्टॉप्स। इसी तरह एक इंसान की कपड़े में अगर आग लग जाता है तो हम इसको ब्लैंकेट, कम्बल से, किसी बड़े कपड़े से ढक लेते हैं तो आग बुझ जाती है, क्योंकि सप्लाई ऑफ एयर जो है वो कट हो जाती है, वो कट ऑफ हो जाती है और आग खुद ब खुद बुझ जाती है। तो इन मिसालों से हमें पता चलता है कि एयर इज़ द सपोर्टर ऑफ combustion. If however there is no supporter of combustion like air, then combustible substances cannot burn even if it is heated to its ignition temperature. And the third one is ignition temperature, which is the condition necessary for combustion. Before a combustible substance can catch fire and burn, it must be heated to a certain minimum temperature by supplying heat from outside. यानी किसी चीज़ को जलने के लिए एक शर्त ये है कि ये एक ख़ास टेम्परेचर, एक ख़ास दर्जे हरारत तक पहुँचे, जिसको हम ignition टेम्परेचर कहते हैं. यानी the lowest temperature at which a substance catches fire and starts burning is called it is ignition temperature. यानी किसी चीज़ को जलने के लिए हम इसमें आग लगाते हैं तो तब तक ये नहीं जलेगा जब तक कि एक ignition टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है. यानी मिसाल के तौर पर हम एक कागज़ को जलाते हैं, इसका ignition टेम्परेचर है 233 डिग्री सेंटीग्रेड. जब तक इस टेम्परेचर तक ये नहीं पहुंचता है तब तक कागज़ नहीं जलेगा. प्यारे बच्चों, आमतौर पर हम ये जलती हुई मैच स्टिक या लाइटर एक चीज़ में हीट रेज करती है. हीट जब इसमें सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर रेज हो जाता है सब्सटेंस का. कहाँ तक? जब तक कि ignition टेम्परेचर तक पहुँचता है और फिर ये जल जाती है. और ये इस मिसाल से भी हम यहाँ बयान कर सकते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा वो तब तक नहीं जलता, वो तब तक फायर कैच नहीं करता जब तक इसमें हम दिया स्लाई यानी मैच स्टिक या फिर लाइटर से इसको हीट न करें. यानी एक कमरे का एक टेम्परेचर होता है जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं. तो रूम टेम्परेचर में नहीं जलता है जब तक, क्योंकि इसका जो ignition टेम्परेचर है वो ज़्यादा लो नहीं है कि ये कमरे के टेम्परेचर में, जो इसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, उसमें आग पकड़ सके. तो हम इसमें दिया स्लाई या फिर लाइटर से आग देते हैं और ये जल जाता है. इसका मतलब है कि ये अपनी ignition टेम्परेचर तक पहुंचता है और फिर ये जल जाता है. मुख्तलिफ चीज़ों का ignition टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है. किसी चीज़ का ignition टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई होता है, और किसी चीज़ का लो यानी कम होता है. कुछ चीज़ें हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि जिनका ignition टेम्परेचर लो है. पेपर या स्प्लिंटर्स ऑफ वुड, जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या ड्राई ग्रास, क्लॉथ्स, अल्कोहल, केरोसिन, पेट्रोल, LPG, CNG, बायोगैस एट्सेट्रा, इनमें लो ignition टेम्परेचर होता है. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. Inflammable substances कहते हैं, जो कि आसानी से आग पकड़ते हैं.
यानी पेट्रोल, अल्कोहल, LPG, CNG, बायोगैस, इनका इंग्लिश टेम्परेचर बहुत लो होता है, ये बहुत आसानी से आग पकड़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये चीज़ें हमारे लिए कभी खतरे की वजह भी हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों के नज़दीक हमें आग नहीं जलानी चाहिए, हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ों का भी यहाँ पर जिक्र करते हैं जिनका हाई इंग्लिश टेम्परेचर होता है, जैसे कि कोल, चारकोल, लॉग ऑफ वुड, काउडंग, केक्स एट्सेट्रा। इन चीज़ों का जो है ये जल जाती हैं, कोल जल जाता है, चारकोल या हम कहते हैं कि शहतीर, लॉग ऑफ वुड, या काउडंग केक्स जो होते हैं, तो ये भी जल जाते हैं, बट इनका जो इंग्लिश टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, इन्हें आसानी से नहीं जलते हैं। इनका जब तक कि इंग्लिश टेम्परेचर तक ये न पहुँचे, और बल्कि इंग्लिश टेम्परेचर इनका जो हाई है तो इसलिए ये थोड़ा देर से जलते हैं। तो बच्चों याद रखें कि जलने के अमल के लिए यानी कंबस्शन के लिए जिन चीज़ों का ज़रूरी होना, यानी शराइत हैं, वो ये हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होने चाहिए, यानी सब्सटेंस विच कैन बर्न, और फिर प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन लाइक एयर और ऑक्सीजन, देन हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस टू इट इज इंग्लिश टेम्परेचर। उम्मीद है कि आज का की जो लेसन है वो आपको समझ आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि अब घर में भी मेहनत करेंगे, और क्योंकि पेंडेमिक फैला हुआ है पूरी वर्ल्ड में, तो हमारी JNK में भी इसका असर हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप साफ़ सुथराई रखेंगे और एहतियात बरतेंगे, बी केयरफुल, एंड हमको भी अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू।